क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंदिर जो 70-72 सालों तक बंद पड़ा रहा और जिसे श्रापित माना जाता था, उसके दरवाजे जब खोले गए तो ऐसा चमत्कार हुआ जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और इंसानी हिम्मत की है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। विभाजन ने न केवल परिवारों को तोड़ा, बल्कि धर्म और संस्कृति के प्रतीकों को भी चोट पहुंचाई। उन्हीं में से एक था पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित शिवाला तेजा सिंह मंदिर। यह मंदिर, जो कभी भव्यता और भक्ति का प्रतीक हुआ करता था, विभाजन के दौरान हिंसा और कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। 1947 में जब दोनों देशों के बीच धर्म और भूगोल के आधार पर सीमाएं खींची गईं, तब लाखों हिंदुओं को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। सियालकोट में स्थित यह मंदिर, जिसे तेजा सिंह ने बनवाया था, हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र हुआ करता था। कहा जाता है कि इसके निर्माण में इतनी बारीकी और भव्यता थी कि लोग इसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन बंटवारे के दौरान इस मंदिर पर भी कहर टूटा। जब हिंसा चरम पर थी, तब कट्टरपंथियों की नजर इस मंदिर पर पड़ी। मंदिर के पुजारी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की पूजा में समर्पित कर दी थी, इस हिंसा का शिकार हो गए। उनकी नृशंस हत्या कर दी गई और मंदिर को बंद कर दिया गया। इस घटना ने मंदिर के चारों ओर डर और अंधविश्वास का ऐसा जाल बुन दिया कि लोग इसे श्रापित मंदिर कहने लगे। मान्यता बन गई कि जो भी इस मंदिर के दरवाजे खोलेगा, उसके परिवार का विनाश निश्चित है। और फिर मंदिर बंद ही रह गया 70-72 सालों तक। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। साल 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विभाजन के दौरान बंद हुए हिंदू मंदिरों को फिर से खोलने की मुहिम शुरू की। इसी दौरान रूपेश नाम के एक हिंदू व्यक्ति ने सरकार को एक पत्र लिखा। रूपेश के पूर्वज वही थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस ऐतिहासिक और पवित्र मंदिर को फिर से खोला जाए। सरकार ने आदेश तो दे दिए, लेकिन मंदिर को खोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। आखिर डर का साया जो था, क्या आप उस डर का सामना कर पाते जिसे 70-60 सालों से एक समाज ने सच मान रखा हो? शायद नहीं, लेकिन रूपेश ने किया। रूपेश ने तमाम अफवाहों और डर को नजरअंदाज करते हुए AUM नमः शिवाय का उच्चारण किया और 2019 में इस मंदिर के दरवाजे खोल दिए। और जो हुआ वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर लोगों के होश उड़ गए। ऐसा लगा मानो यह मंदिर कभी बंद ही नहीं हुआ था। अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शिवलिंग के ऊपर एक ताजा बेलपत्र रखा हुआ था। लोग सकते में आ गए। यह कैसे संभव था? जो मंदिर 70-60 सालों से बंद पड़ा था, वहां शिवलिंग पर यह ताजा बेलपत्र कैसे आया? इस चमत्कार ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। कुछ ने कहा कि यह पुजारी की आत्मा का काम है, जो आज भी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करती है। उनकी आत्मा हर रात यहां आकर भगवान शिव का अभिषेक करती है। इस घटना ने लोगों की आस्था को और मजबूत कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रूपेश ने न केवल मंदिर को खोला, बल्कि उसे फिर से जीवंत बना दिया। वह खुद इस मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त हुए। श्राप का जो साया इस मंदिर पर मंडरा रहा था, वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज यह मंदिर, जो कभी खंडहर में तब्दील हो रहा था, भगवान शिव का भव्य धाम बन चुका है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यह स्थान अब हिंदू श्रद्धालुओं का बड़ा केंद्र बन चुका है। इस घटना ने एक बात सिद्ध कर दी, आस्था और साहस के आगे किसी श्राप या भय की कोई जगह नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब समय आता है तो ईश्वर खुद अपने भक्तों के रास्ते की बाधाएं हटा देते हैं। तो क्या आप इस चमत्कार को केवल एक संयोग मानते हैं, या यह भगवान शिव की अनुकंपा थी? इस घटना ने हमें यह भी याद दिलाया कि चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, आस्था और इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। हर हर महादेव।